पहला लेक्चर है। हाँ नर्वस है। हाँ, पहला लेक्चर, वो भी रोमियो जूलियट का। वाह, प्रेम कहानी। नाम क्या बताया आपने अपना? आयशा। एक बात पूछें? जी पूछिए। आपको क्या लगता है कि सदियों बाद भी कॉलेज में रोमियो जूलियट क्यों पढ़ाया जाता है? क्लासिक है, अच्छा लिटरेचर है। हाँ वो तो है, लेकिन उससे भी बड़ी एक वजह है, और वो ये कि जगह चाहे जो, जमाना चाहे जितना बदल जाए, जवान मोहब्बत दुनिया की हर ताकत से लड़ने के लिए तैयार रहती है। खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी वा की धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबो सो पार। लेक्चर में कितना टाइम है? 20 मिनट। अच्छा, लेक्चर में भी आपको तो कहानी ही सुनानी है, तो हम सोच रहे थे कि एक कहानी हम सुनाएं आपको। चलिए, शायद मेरी नर्वसनेस थोड़ी कम हो जाएगी। अरे एकदम एकदम एकदम। तो कहानी ना 2002 की है। भारत बदल गया था, नई पीढ़ी ने नए सपने, नए शौक पाल लिए थे। ग्रेजुएशन चाहे किसी भी फील्ड में हो, एमबीए करे बिना किसी को चैन नहीं। नौकरियां सरकारी से मल्टीनेशनल में अपग्रेड हो गई, और एंग्री यंग मैन प्रोफेशनल मजनू बन गए। अब सिर्फ गुलाब से काम नहीं चलता था, गिटार की मदद भी लेनी पड़ती थी। ऐसा ही एक मजनू गाजियाबाद से लहराता हुआ निकला। नाम नितिश कटारा, उम्र 23 साल, मां सरकारी स्कूल टीचर, पिता का ऑटो पार्ट्स का धंधा, ठीक ठाक मिडिल क्लास परिवार। नीतीश को बढ़िया मॉडर्न स्कूल बाराखंबा में पढ़ाया, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन, और उसके बाद आईएनटी गाजियाबाद में एमबीए। मां खुश थी कि बेटा का दिल साफ है, नेक इंसान है, और बाप संतुष्ट था कि डिग्री लेकर बेटा गल्ला संभालेगा। कटारा परिवार का भविष्य एकदम शाइनिंग, और नीतीश का फ्यूचर शाइनिंग ब्राइट। नीतीश की एक क्लासमेट भारती यादव उस पर फिदा हो गई। भारती यादव कोई मामूली लड़की नहीं थी, कम से कम गाजियाबाद में तो नहीं। भारती के पिता थे डीपी यादव, मुलायम सिंह के खास आदमी, और वेस्टर्न यूपी के सबसे कुख्यात बाहुबली में से एक। 9 मर्डर केस, 3 अटेम्प्टेड मर्डर, 2 डकैती के केस, किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन तो रोजमर्रा की कहानी। लेकिन प्यार किया तो डरना क्या। नीतीश और भारती कैंपस के तोता मैना बन गए। दिन में पढ़ाई लिखाई साथ होती, रात में अफरा तफरी। कॉलेज खत्म हुआ, डिग्री मिली, और नीतीश की गुड़गांव में नौकरी लग गई। भारती ने एमबीए बस अपनी शादी टालने के लिए किया था, और अब 2 साल की वो मोहलत खत्म हो गई थी। तो प्रेमियों ने प्रेम कहानी का नेक्स्ट स्टेप लिया। पहले नीतीश ने भारती को अपनी मां नीलम कटारा से मिलवाया। एक मां की आंखों में खुशी के आंसू उतर आए। नीलम ने भारती को अपनी होने वाली बहू मान लिया। लेकिन जब भारती ने अपने परिवार में बात छेड़ी, तो मामला फंस गया। यादवों की लड़की और लव मैरिज? हरगिज नहीं। भारती का सगा भाई विकास यादव और चाचा का लड़का विशाल यादव उसके बॉडीगार्ड बन गए। रक्षाबंधन का फर्ज तो अदा करना ही था। मोबाइल फोन तो थे नहीं, मिलना जुलना तो पॉसिबल ही नहीं था, इसलिए भारती और नीतीश की बातचीत न के बराबर हो गई। लेकिन फिर आई 16 फरवरी 2002 की रात, भारती और नीतीश की एक क्लासमेट की शादी की रात। भारती महीने भर से घर में कैद थी, शादी में जाने की परमिशन मिल गई। वैसे भी विकास और विशाल तो थे ही। शादी गाजियाबाद के एक फार्म हाउस में थी, फुल रौनक, खाना पीना, हंसी ठहाके, नाच गाना सब, और इसी सब के बीच 2 बिछड़े प्रेमियों का मिलन। न भारती दूर रह पा रही थी, न नीतीश। ये अल्हड़ उम्र का प्यार कोई कंट्रोल करे भी तो कैसे। विकास ने नीतीश को भारती के साथ देख लिया। अरे पर उन्हें तो पता ही था ना कि क्लासमेट की शादी है, नीतीश भी होगा वहां पे, तो भारती को जाने की परमिशन क्यों दी? क्यों? बाप को बेटी पर तरस नहीं आ सकता? अरे छोड़िए। अरे क्या छोड़िए,
परमिशन क्यों दी ये तो पता नहीं, लेकिन अंदाजा लगा सकते हैं कि शादी में निकलने से पहले विकास ने एक मुस्टंडे सुखदेव पहलवान को अपने साथ गाड़ी में बिठा लिया था। आई न्यू इट। वही पहलवान सुखदेव टाटा सफारी में बाहर इंतजार कर रहा था जब विकास और विशाल नीतीश को लेकर आए। इससे पहले कि नीतीश कुछ समझ पाता, पहलवान ने उसको गाड़ी में बिठाया। एक तरफ से विशाल ने नीतीश को पकड़ा और दूसरी तरफ से पहलवान। विकास ने गाड़ी गियर में डाली और हाईवे पर चढ़ा दी। वहां शादी में भारती की नजरें नीतीश को तलाश रही थी और यहाँ हापुड़ टोल प्लाजा पार करके खुर्जा के पास नीतीश मार खा रहा था। वहां शादी में दुल्हन विदा हो गई और भारती नीतीश से हमेशा के लिए बिछड़ गई। 17 फरवरी की सुबह खुर्जा की लोकल पुलिस को हाईवे के किनारे कोयले की तरह धधकती हुई एक बॉडी मिली। चेहरा पहचान से बाहर था। शरीर के साथ साथ सारे आईडी भी जलकर खाक हो चुके थे। भारती को एग्जैक्टली पता तो नहीं था कि क्या हुआ, मगर मन में डर था। शादी में मौजूद वो आखिरी इंसान थी जिसने नीतीश को जिंदा देखा, वो भी अपने भाइयों के साथ। भारती ने सुबह होते ही नीलम कटारा को फोन किया। नीलम कटारा, नीतीश की माँ। नीलम का दिल बैठ गया। वो फौरन पुलिस स्टेशन गई, लेकिन इससे पहले कि वो कोई और बयान देती, उसे मॉर्ग में ले जाया गया। सफेद चादर के नीचे काली पड़ चुकी लाश थी। नीलम ने अपने बेटे के राख हो गए शरीर को उसकी घड़ी से पहचाना। ये वही घड़ी थी जो भारती ने नीतीश को गिफ्ट करी थी। नीतीश की सबसे अनमोल, सबसे करीबी चीज। नीलम का कलेजा फट गया। उसका बेटा, उसकी उम्मीद, उसकी पूरी जिंदगी जल कर राख हो चुकी थी। नीलम ने उसी वक्त प्रण लिया, वो अपने बेटे की मौत का बदला लेकर रहेगी। उसने एफआईआर लिखवाई और भारती के भाइयों के नाम पुलिस को बताए, विकास और विशाल यादव। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। शादी में आए लोगों से पूछताछ हुई। कईयों ने नीतीश को विकास के साथ बात करते देखा था। दोस्तों ने भारती और नीतीश के रिश्ते के बारे में भी बताया। गाजियाबाद पुलिस ने विकास, विशाल और सुखदेव पहलवान के नाम अरेस्ट वारंट जारी कर दिए। लेकिन डीपी यादव के लड़के और भतीजे को पकड़ना कोई आसान काम था? आखिर ये पूरा इलाका यादवों का था। यहाँ इंसाफ पुलिस के प्रशासन से नहीं, यादवों के कट्टों से मिला करता था। कुछ दिन गुजरे, लेकिन पुलिस तीनों में से किसी को पकड़ नहीं पाई। नीलम कटारा ने मीडिया में बयान देने शुरू किए। There was a crack on the head. After that, the body had been burnt completely. Everything was charred. I mean, God forbid that any parent ever have to see a child like that. पुलिस पर प्रेशर बना तो वो भारती यादव का बयान लेने डीपी यादव के घर पहुंची। एक डरी सहमी सी लड़की पुलिस के सामने पेश की गई, लेकिन भारती ने जो बयान दिया उससे पूरा केस पलट गया। भारती ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा कि वो और नीतीश एक ही क्लास में पढ़ते जरूर थे, लेकिन इसके अलावा उनके बीच कोई और रिश्ता नहीं था। प्यार का तो बिल्कुल ही नहीं। उस दिन बयान देने के बाद भारती को लंदन रवाना कर दिया गया। नीतीश के मर्डर की इकलौती गवाह अब मीडिया और पुलिस दोनों की नजरों से गायब हो गई थी। अरे भारती को अचानक क्या हुआ? उसने तो नीतीश की माँ को अपने भाइयों के बारे में बताया था। वही हुआ जो अक्सर हिंदुस्तान में होता है, बाप के आगे बेटी चुप हो गई। मतलब विकास यादव बच निकला, केस क्लोज्ड? ऐसे कैसे केस क्लोज? एक सिंपल सी सरकारी स्कूल टीचर भारत के सबसे बड़े राज्य के सबसे ताकतवर गुंडे के सामने सीना ताने जो खड़ी थी। हादसे के 3 हफ्ते बाद यादव भाइयों को आखिर पकड़ लिया गया। पुलिस ने विकास और विशाल यादव का कन्फेशन रिकॉर्ड किया। यादवों को अपनी दबंगई का इतना गुमान था कि उन्होंने पूरी डिटेल में सब कुछ बताया। कैसे शादी से नीतीश को गाड़ी में ले गए, कैसे सुखदेव के हाथों उसको हथौड़े से पीट पीट कर मारा और फिर कैसे उसकी लाश को जलाकर सड़क के किनारे फेंक दिया। कन्फेशन में विकास ने यह भी कहा कि भारती के साथ नीतीश का रिश्ता यादव परिवार के सम्मान को ठेस पहुंचा रहा था और ये उन्हें कतई मंजूर नहीं था। केस अदालत पहुंचा है और यादवों का वर्चस्व
हर हियरिंग में और साफ दिखने लगा। शादी में 4 लोगों ने नीतीश को विशाल के साथ बाहर विकास की गाड़ी में जाते हुए देखा था। वो चारों गवाह पलट गए। मगर इससे भी बड़ा झटका तब लगा जब इंस्पेक्टर इंचार्ज बदुरिया ने भी अपना राग बदल दिया। उसने कोर्ट में कह दिया कि विकास और विशाल का कन्फेशन उसके सामने रिकॉर्ड ही नहीं किया गया था। पूरा देश देख रहा था और समझ रहा था कि कैसे इंसाफ का गला घोंटा जा रहा है। नीलम भी देख रही थी, लेकिन वो मां थी। उसने जमीन आसमान एक कर दिया और ट्रायल को यादवों के गढ़ गाजियाबाद से दिल्ली शिफ्ट करवा दिया। अब भारती ही एक लौती ऐसी कड़ी थी जो पूरी कहानी साफ साफ कोर्ट के सामने रख सकती थी। मगर 40 सम्मन इशू करने के बावजूद भारती लंदन से कभी आई ही नहीं। हर बार कोई नया बहाना होता था, कभी तबीयत का, कभी एग्जाम का, कभी कुछ। 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि भारती यादव का पासपोर्ट रद्द कर दिया जाए और 2006 में आखिरकार भारती यादव अदालत के सामने पेश हुई। पुलिस ने उसके सामने उसी के लिखे हुए लव लेटर्स, ग्रीटिंग कार्ड्स और नीतीश को दिए हुए गिफ्ट रखे। भारती को जज के सामने कबूल करना ही पड़ा कि वो और नीतीश एक दूसरे से प्यार करते थे, और ये भी कि 16 फरवरी की रात को उसने नीतीश को विकास के साथ शादी से बाहर जाते हुए देखा था। 2008 आया और अदालत ने अपना फैसला सुनाया। विकास और विशाल यादव के साथ साथ सुखदेव पहलवान को नीतीश कटारा की किडनैपिंग और हत्या का जिम्मेदार मानते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन विकास और विशाल जेल में कम, बेल पर ज्यादा रहते। 2 साल में कुछ 66 बार इंटरिम बेल पर बाहर रहे दोनों। मतलब हर 2 हफ्ते में जेल के बाहर? हाँ, कभी इलाज का बहाना, कभी बहन की शादी का। बहन की शादी? भारती यादव की शादी? जी हाँ। खैर, नीलम कटारा अपनी लड़ाई लड़ती रहीं। 6 साल और लगे, लेकिन 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने विशाल और विकास की सजा उम्र कैद के 14 साल से बढ़ाकर 25 साल कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि दिस इज नॉट जस्ट अनदर मर्डर। ये एक साधारण हत्या नहीं थी, ये एक वेल प्लान ऑनर किलिंग का क्राइम था बाय पावर ड्रंक रिच पीपल। और उसलिए इसकी सजा जो है एक नॉर्मल जो लाइफ होती है जिसमें 14 के बाद रिमिशन मिल सकता है, उससे हटा के कोर्ट ने बढ़ा के इसको कहा है कि 25 से पहले विकास यादव को रिमिशन नहीं मिलेगा। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट विक्ट्री ऑफ द डे कि ऑनर किलिंग का क्राइम जो है, देश के युवाओं के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है कि ऑनर किलिंग के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक पोजीशन ली है जो कहती है ये स्ट्रिंजेंट क्राइम है और इसको एक साधारण क्राइम नहीं माना जाएगा। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ। माँ का बदला पूरा हुआ। वो तो सजाए मौत चाहती थी, लेकिन जो मिला वही बहुत। कम से कम अदालतों ने माना तो कि ये हत्या कोई रेगुलर मर्डर नहीं बल्कि एक ऑनर किलिंग थी। ये तो सच में रोमियो जूलियट की कहानी है। कहा था ना, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। चलिए, मेरा भी लेक्चर का टाइम हो गया है। हाँ, जाइए जाइए, एकदम कॉन्फिडेंटली जाइएगा, बिल्कुल नर्वस मत होइएगा। ऑल द बेस्ट, बढ़िया से क्लास लीजिए। थैंक यू। अच्छा रजनीश, ये बताइए, जो आपने कहानी बताई सब सच था? ऐसा कहानी कोई भी 100% सच होती है क्या? 90% सच होती है, 10% मसाला।